राइट, स्टार्ट करते हैं मल्टी इंस्टेंस। अब अगर आपको याद है तो अपना क्या बोलते हैं, एएसए के अंदर कॉन्टेक्स्ट बोल के ऑप्शन था, करेक्ट? एएसए के अंदर तो कॉन्टेक्स्ट बोले तो क्या करते थे, आप एक यूनिट को जो है सो लॉजिकली डिवाइड करते थे, कॉन्टेक्स्ट वन कॉन्टेक्स्ट टू बोल के। ठीक है? हम्म, तो एक एएसए को जो है सो मल्टीपल लॉजिकल एएसएस बना रहे थे आप। फिर उसके बाद अब एएसए के अंदर जो है सो 10 इंटरफेसेस थे, तो आप क्या कर रहे थे, कुछ इंटरफेसेस जो है सो इसको अप्लाई कर रहे थे, असाइन कर रहे थे, और कुछ इंटरफेसेस जो है सो आपके कॉन्टेक्ट सी टू को असाइन कर रहे थे आप। सही है? तो समझो आपके पास 10 थे तो पांच, चार इसको अप्लाई कर, चार असाइन C1 को करे, चार असाइन C2 को करे, एक अपना मैनेजमेंट हो गया, एक आपके पास पेयर हो गया। ऑलराइट? तो इस तरह से जो है सो आप डिवाइड कर रहे थे, नॉट ए प्रॉब्लम, सही है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, लेकिन थोड़ा चेंज है। एफटीडी तो है, सेम लॉजिकल कॉन्टेक्स्ट भी है, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा क्या है, लॉजिकल डिवाइस है। अब ये पूरा आपका एफटीडी है। एफटीडी के अंदर जो है सो मैं एएस से डिप्लॉय कर सकता हूँ, या और एक एफटीडी डिप्लॉय कर सकता हूँ, वर्चुअल डिवाइस। जैसा अपना वर्क स्टेशन है, राइट? हाँ वर्क स्टेशन के अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप विंडोज की मशीन डाल रहे हैं और अपना ESXi डाल रहे हैं, नहीं तो फायर पावर का एफटीडी डाल रहे हैं, एफएमसी डाल रहे हैं, अलग अलग डाल रहे हैं, करेक्ट? हाँ। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट इसका भी यही है, एफटीडी का है। एफटीडी एक डिवाइस, यहाँ पे ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। अब एफटीडी क्या है, एक डिवाइस है। डिवाइस के अंदर आप क्या कर रहे हैं, मल्टीपल वर्चुअल डिवाइस ही इंस्टॉल कर रहे हैं, सीधा सीधा। तो अगर आप ये एएसए इंस्टॉल करें तो उन्हें एएसए की तरह उन्हें एक्ट करता। अगर इसको आप एफटीडी इंस्टॉल करें तो ये एक आपका सेकेंडरी एफटीडी हो गया। सेकेंडरी बोले तो प्राइमरी सेकेंडरी वाला नहीं, एक और सेकेंड बोल सकते हैं, सेकेंडरी नहीं, सेकेंड एफटीडी हो गया, दूसरा एफटीडी। जैसा ये अच्छा। एक एफटीडी हो गया नया पीस, दूसरा एक एफटीडी हो गया नया पीस, एग्जैक्टली वैसे ही रहता है ये भी एक। जब भी आप वर्चुअल एफटीडी उसके अंदर डालते हैं तो एक नया एफटीडी आपके पास है अलग से। अब इसके अंदर मेरे पास समझो एक 10 इंटरफेसेस है, 3 4 5 6 7 और 8 है, ये 8 इंटरफेस है। तो जो मेन एफटीडी है उसको मैं दो इंटरफेस लगा दे सकता हूँ। समझो दो इंटरफेस ऑलरेडी यूज में है, जो कि मेन एफटीडी है। अब इसके अंदर आप एएसए हम्म, डाले, अब एएसए को बोलते कि भाई ये एक लिंक आप ले लो, और ये लिंक जो है सो स्विच को कनेक्टेड है। और फिर दूसरा एफटीडी है, दूसरा एफटीडी को बोलते भाई आप एक दो तीन ले लो, और ये तीनों जो है सो मतलब एक स्विच को कनेक्टेड है, एक राउटर को कनेक्टेड है, एक एंड डिवाइस को कनेक्टेड है, सर्वर को। हो सकता कुछ भी कर सकते हैं। अब कैपेबिलिटी समझो कि अब ये वर्चुअल डिवाइस है यहाँ पे, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ए से को आप एक ही लिंक दिए, और ये जो है सो जैसा आपको स्विच को कनेक्टेड है, तो मतलब है आप मल्टीपल जो है सो एसवीआईज बना सकते हैं स्विच के ऊपर। और ये जो एक लिंक है, वो एक लिंक को आप क्या कर सकते हैं, सब इंटरफेसेस बना सकते हैं, करेक्ट? हालांकि मैं सिर्फ एक हाँ एक इंटरफेस दे रहा हूँ, लेकिन उसी के अंदर ही सब इंटरफेसेस बना रहा हूँ, और स्विच के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, जो कि स्विच के अंदर एसवीआईज हो सकते, नहीं भी हो सकते, या तो सिर्फ वीलैंस हो सकते। तो अब सिनेरियो क्या है, बोल तो अब स्विच के साथ कनेक्टेड है। अब समझो ये लेयर 2 है, यहाँ पे एसवीआईज नहीं है, वीलैंस है, और अलग अलग वीलैंस पे अलग अलग पीसीज राउटर्स कनेक्टेड है। तो आप डिफॉल्ट गेटवे किसको दे रहे हैं, आप एएसए को दे रहे हैं, सिंपल। तो ये जो पोर्ट है उसको जो है सो आप ट्रंक पोर्ट असाइन कर रहे हैं, और जो स्पेसिफिकली कनेक्टेड डिवाइसेस है उसको जो है सो आप
वीलैन पोर्ट स्विच पोर्ट एक्सेस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो इससे क्या हो गया कि लेयर टू स्विच है, डिफॉल्ट गेटवे कौन हो गया, एएसए हो गया। तो ट्रैफिक आ रही है ए से, एएसए के थ्रू ही बाहर जा रही। तो यहाँ पे जो आपका एएसए था, तो सेम टू सेम एएसए के जैसा आप जो है सो इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर कर सकते, सेम टू सेम जैसा एक्सेस लिस्ट लिख सकते, नेटिंग कर सकते। एग्जैक्टली exactly, पूरा एएसए ही है वो जो आपको दिल बोला वो कर सकते, लेकिन एक्सेप्ट क्लस्टरिंग के अलावा क्लस्टरिंग नहीं कर सकते, एक्टिव एक्टिव यानी कॉन्टेक्स्ट नहीं कर सकते आप। ठीक है। अगर एक और एएसए आप इंस्टॉल कर लिए तो यस, आप इसके अंदर जो है सो एक्टिव स्टैंड बाय वाला जो है सो कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते। लेकिन कैपेबिलिटी बता रहा हूँ कि एफटीडी की कैपेबिलिटी क्या है। जरूरी नहीं है कि अपन कर सकते बोल तो करना बोल के नहीं, कैपेबिलिटी है उसको। अब देखो और एक एफटीडी है इसके अंदर। ये एफटीडी को अलग अलग इंटरफेसेस असाइन करें अपन, तो ये पूरा मेन एफटीडी हो गया जिसको दो पोर्ट दिए। उसके अंदर और एक एफटीडी हो गया जिसको अपन एक दो तीन पोर्ट दिए। ये क्या बोलते हैं, मैं एक चीज बोलता, अब हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, वर्क स्टेशन चलाते ना, यस। उसके अंदर क्या बोलते हैं, विंडोज के अंदर विंडोज डालते हैं, फिर हाँ, थोड़े रहते हैं वो विंडोज के अंदर भी वीएम डाल के और एक विंडोज बनाते हैं। इसमें एग्जैक्टली भी वही ऐसा है, कर सकते हैं क्या? यही कर रहे हैं ना अपन। एफटीडी के अंदर एफटीडी बना है, फिर एफटीडी के अंदर क्या बोलते हैं, और एक नहीं नहीं बना सकते हैं नहीं नहीं नहीं, वो उतना डीप वाली वो क्या? नहीं है। खाली मेन या उसके ऊपर एक ही एक वर्चुअल डाल सकते, उसके अंदर आप वर्चुअल अच्छा। नहीं डाल सकते, वो नहीं। हम्म। नहीं नहीं, बस ये खाली एफटीडी डाल दिया आप वर्चुअल, दैट्स इट, खत्म। उसके बाद और उसके अंदर फिर वर्चुअल एफटीडी नहीं। ठीक फिर है। मैक्सिमम कितने डिप्लॉय कर सकते हैं एफटीडी के अंदर, और एफटीडीज आपके एफटीडीज रिसोर्सेस, हो या रिसोर्सेस के हाँ। ऊपर डिपेंड है, लाइसेंस के ऊपर डिपेंड है, कितने हो ना आपको डालो आप। क्योंकि एफटीडी जब अपन 4300 सीरीज का देख लो तो उसके अंदर उन्हें मेरे ख्याल से 32 फिजिकल कोर्स रहते हैं उसको। तो वो सीपीयू रहता है उसके अंदर, 32 फिजिकल कोर्स। ठीक है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो एक i7 8 कोर का है ना, वो चार मिला के वो सीपीयू हाँ का वो है कैपेबिलिटी। तो उसके हिसाब से जो है सो आप यूज करते, तो एफटीडी की जो कैपेबिलिटी वो एकदम अलग ही है, क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर एकदम हैवी है, ऊपर से जिसकी प्रोसेसिंग अलग ही है, उसकी जो इंट्रूजन डिटेक्शन वगैरह सब कुछ है, प्रोसेसिंग बहुत टाइम लेता है, रिसोर्स कंज्यूमिंग है। इसलिए ये डिवाइसेस बहुत महंगे हैं, चीप नहीं है, सस्ते नहीं है। हाँ। ऑलराइट, तो मेन एफटीडी हो गया। मेन एफटीडी को आप जो है सो दो इंटरफेसेस दिए आप, दैट्स ऑल गुड। और जो वर्चुअल एफटीडी है उसको जो है सो आप तीन इंटरफेस दिए। तो आप ऐसा भी कर सकते कि ये एफटीडी की जो एक ट्रैफिक है आउटसाइड लेके ये एफटीडी को भेज सकते, फिर यहाँ से जो है सो आप इंटरनेट को जा सकते। आपकी मर्जी, जैसा आपको राउटिंग करना है करो। या तो फिर ये एक एफटीडी को जो है सो और एक आईएसपी ले लेते, या तो सेम आईएसपी रहता। कुछ भी करो, क्या भी करो, राउटिंग करा के आप आईएसपी को भी कनेक्ट कर सकते। सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर हाउ यू कॉन्फ़िगर योर नेटवर्क। किस तरह आप राउटिंग करते, किस तरह कॉन्फ़िगरेशन करते, ये अप टू यू, तुम्हारी मर्जी। कितना डीप में आप नेटवर्किंग समझ सकते हैं तो उसके हिसाब से आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उतना कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन करते हैं आप। ठीक है। तो बस बोलने का मकसद ये है कि मेन एफटीडी तो हो गया, दूसरा एफटीडी भी आप डालें। आप चाह रहे कि जो भी ट्रैफिक ये एफटीडी को आ रही तो ये एफटीडी के थ्रू होते हुए आईएसपी को जाना बोले तो आप वो भी कॉन्फ़िगर कर सकते। नहीं, बस ये एफटीडी को आना फिर यहाँ से आईएसपी को जाना, वो भी कॉन्फ़िगर कर सकते आप। क्लियर है? इंस्टेंस, मल्टी इंस्टेंस। हाँ। तो ये था उसका कॉन्सेप्ट मल्टी इंस्टेंस का।